क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 अलग अलग समीकरण युग्म दिए गए हैं। हमें यह चेक करना है कि दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं या फिर असंगत। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, कंडीशंस पता होना चाहिए कि किस कंडीशन पर समीकरण युग्म संगत होंगे और किस पर असंगत होंगे। तो देखिए, यदि हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं, यदि हम यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकालते हैं और हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन मिलती है, यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन पर संगत होंगे समीकरण युग्म। अगर हमें समांतर रेखाएं मिलती है, मतलब ये वाली कंडीशन संतुष्ट होती है, तो समीकरण युग्म असंगत होंगे। और अगर तीनों बराबर हैं, ये वाली कंडीशन सही होती है, तो संपाती रेखाएं मिलती हैं और इस कंडीशन पर समीकरण युग्म संगत होते हैं। देखिए, संगत का मतलब होता है समीकरण युग्म का हल निकलना चाहिए। अगर हल निकलता है तो समीकरण युग्म संगत होते हैं। और यहाँ पर दो कंडीशन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं। इन दोनों कंडीशंस पर हमारे सामने समीकरणों के हल निकलते हैं, इसीलिए ये दोनों कंडीशन संगत की होंगी और ये वाली कंडीशन असंगत की होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं में हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया है 3x + 2y बराबर में 5 दिया है। ऐसे यहाँ पर 2x - 3y बराबर में 7 दिया गया है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन को चेक करने के लिए पहले हमें इन समीकरणों को मानक रूप में बदलना होगा। मतलब जो ये अचर पद हैं यहाँ पर, इनको हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे और इसके मानक रूप में बदलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3x + 2y तो रहेगा ही, ये 5 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, यहां पर 0 बच जाएगा। इसी तरह से इसको करेंगे, 2x - 3y - 7 = 0। अब देखिए, हमें यहाँ पर a1/a2, b1/b2, c1/c2 के मान निकालने हैं, इसलिए हम यहाँ पर तुलना करके a1a2, b1b2 और c1c2 के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, a1 का मान क्या हो जाएगा 3, फिर b1 2 और c1 चिन्ह के साथ लेंगे -5। ठीक है, फिर a2 बराबर 2, b2 -3 और c2 -7। अब हम इनके अनुपात निकालेंगे, तो a1/a2 बराबर क्या होगा, a1 का मान है 3, a2 का मान है 2, ये आ गया। इसी तरह से b1/b2 निकालेंगे, तो ये 2 नीचे आएगा -3, फिर c1/c2 का मान निकालेंगे, तो ये -5 बटे में -7, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए, यहां पर क्या है, a1/a2 का मान है 3/2, b1/b2 का मान है 2/-3, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, मतलब हम लिख सकते हैं चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये वाली कंडीशन है। देखिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो समीकरण युग्म क्या होंगे, इस कंडीशन के लिए संगत होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यहां पर भी 8 बराबर के इस तरफ है और 9 बराबर के इस तरफ है, तो इसको हम इस तरफ लेकर के आएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2x - 3y, ये माइनस का आ जाएगा इस तरफ जब आएगा तो। इसी तरह से यहां पर 4x - 6y, ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये 0। अब यहां से हम तुलना करेंगे, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8, a2 हो जाएगा 4, b2 -6 और c2 -9। ठीक है, अब हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, a1/a2 मतलब 2/4,
B1 अपॉन B2 -3/-6, C1 अपॉन C2 -8/-9। तो देखिए कट हो जाएंगे ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहां पे माइनस से माइनस बस कैंसिल हो सकता है। तो यहां से देखिए A1 अपॉन A2 बराबर क्या आ गया, 1/2, B1 अपॉन B2 बराबर भी आ गया 1/2, C1 अपॉन C2 बराबर आ गया 8/9। अब यहां से आप देख रहे हैं कि इन दोनों का मान 1/2 है, मतलब हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है क्योंकि ये 8/9 है। तो ये कंडीशन हमारी देखिए दूसरे नंबर की संतुष्ट हो रही है। ये इसका मतलब जो समीकरण युग्म है वो कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे, इसलिए समीकरण युग्म असंगत हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अभी इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा भी है, वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y, ये माइनस का 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारा बनेगा 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर 0। अब हम यहां से A1 A2 सबके मान निकाल लेते हैं। तो देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, B1 बराबर क्या होगा, 5/3, C1 बराबर चिन्ह के साथ -7, A2 बराबर हो जाएगा 9, B2 बराबर -10, C2 बराबर चिन्ह के साथ लेंगे -14। अब इनका अपॉन में मान निकाल लेंगे। A1 अपॉन A2 बराबर क्या होगा, देखिए A1 का मान है 3/2 और A2 का मान है 9। तो अब देखिए ये जो A1 है ये तो बटे में है, जब ये बटे में होगा तो आप क्या करिए, जो हर वाली संख्या है A1 की उसके साथ में A2 का गुणा कर देंगे। जब भी आपको A1 बटे में मिलेगा तो आप क्या करिए, A2 का नीचे हर के साथ में गुणा कर दीजिए। ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। और देखिए B1 अपॉन B2, तो ये भी 5/3 हो जाएगा और ये गुणा में आ जाएगा माइनस का 10। B2 का मान है तो ये नीचे ही रहेगा, इसके हर के साथ गुणा हो जाएगा। C1 अपॉन C2 का मान -7/-14। अब देखिए यहां से जो कट हो रहा हो तो काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये माइनस है, यहां पर भी ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखिए क्या मिलेगा, A1 अपॉन A2 बराबर, ऊपर तो 3 एकम 3 का 1 आ गया, नीचे 2 और यहां पर 3, तो 2 गुणा 3 मतलब 2 त्रिक 6, यहां से आ जाएगा B1 अपॉन B2 बराबर, ऊपर तो 1 आएगा, नीचे 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस का 10 था यहां पर, इसलिए ये यहां पर माइनस का चिन्ह भी आ जाएगा। फिर यहां C1 अपॉन C2 बराबर 1/2। अब देखिए यहां से A1 अपॉन A2 का मान है 1/6, B1 अपॉन B2 का मान है 1/-6 है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, और ये है हमारी पहली कंडीशन, मतलब समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, संगत। तो इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 5x माइनस 3y, ये 11 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का, अब अगला लिखते हैं माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये माइनस का 22 है, बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहां से A1 का मान निकालते हैं, 5, B1 -3 और C1 -11।
फिर यहाँ से A2 आएगा माइनस का 10, B2 आएगा 6, C2 आएगा ये 22। ठीक है, अब अपॉन में निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 बराबर क्या आएगा, 5 बटे माइनस 10। B1 अपॉन B2 बराबर माइनस 3 बटे 6। C1 अपॉन C2 बराबर माइनस 11 बटे 22। अब जो कट हो रहा है उसको काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो यहां से A1 अपॉन A2 इसका मान क्या आया, ऊपर तो 1 बचा, नीचे 2, और ये माइनस भी लगा हुआ है। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस चाहे नीचे लगा दीजिए, चाहे ये माइनस ऊपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आएगा। फिर B1 अपॉन B2 का मान माइनस 1 बटे 2। इसी तरह से C1 अपॉन C2 का मान भी आएगा माइनस 1 बटे 2। ये यहाँ पर माइनस का 11 है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तीनों मान हमारे बराबर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2, और ये है हमारी तीसरी कंडीशन, जब तीनों पक्ष यहाँ पर तीनों मान बराबर होते हैं तो संगत मिलते हैं हमें समीकरण युग्म। इसलिए हम लिख देंगे समीकरण युग्म संगत है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब करेंगे इसका पांचवा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे सामने है, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो 4 बटे 3x प्लस 2y, ये माइनस का इस तरफ हो जाएगा, और यहां से 2x प्लस का 3y माइनस का 12 बराबर 0। अब यहां से A1 A2 सब मान निकाल लेंगे। A1 बराबर है 4 बटे 3, B1 बराबर है 2, और C1 बराबर होगा माइनस 8। फिर A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर माइनस 12। अपॉन में मान निकाल लेंगे A1 अपॉन A2। अब देखिए यहां पर भी A1 हमें कैसे मिल रहा है, बटे में मिल रहा है, 4 बटे 3 है ना। तो जो A2 होगा उसको हम क्या करेंगे, हर के साथ में गुणा कर देंगे। ये रख दिया हमने A2 का मान 2। ठीक है, फिर B1 अपॉन B2 बराबर 2 बटे 3, C1 अपॉन C2 बराबर माइनस 8 बटे माइनस 12। अब देख लेते हैं, जो कट होगा उसे काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां से देखिए A1 अपॉन A2 का क्या मान आया, 2 नीचे 3। B1 अपॉन B2 तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 बटे 3। अब C1 अपॉन C2 देख लेते हैं। यहां पर देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 ती 12। तो यहां से भी हमारा आया 2 बटे 3। आप देखिए तीनों मान हमारे बराबर हैं, तो यहां पर लिख देंगे चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये है हमारी तीसरी कंडीशन। इसके लिए समीकरण युग्म संगत होते हैं, तो हम यहां लिख देंगे इसलिए समीकरण युग्म संगत है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा ताकि आपको इसी तरह से आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।